सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। तो कुछ बच्चे बोले, कुछ मतलब एक दो बच्चे बोले थे मुझे कि रिवीजन करा दो। ठीक है, तो एक रिवीजन वीडियो, एक नहीं मतलब केमिस्ट्री का रिवीजन वीडियो ले आता हूँ और उसके बाद फिजिक्स का ले आऊँगा, लेकिन बायोलॉजी में नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो और एक चैनल में मैं बायोलॉजी वाला वीडियो अपलोड किया हूँ, लेकिन वो मेरा नहीं है, वो और एक मतलब मेरे फ्रेंड का है, तो उसको आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो चलो, तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का। देखो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो याद रखना, मैं आज केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री ख़त्म कर दूँगा 10th का। ठीक है, फिर कल हम फिजिक्स करेंगे। ओके, चलो। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर, ये बहुत इजी वाला चैप्टर है, इसीलिए मैं पहले इसको करा रहा हूँ। तो चलो करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब जितने भी केमिकल चेंजेस आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, वो सब होता है केमिकल रिएक्शन के कारण। जब भी केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे कि आपका जो फूड है आपके स्टोमक में जाकर डाइजेस्टेड हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, आपका जो आयरन है वो ऐसे जंक लग जाता है, उसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं सराउंडिंग में, वो सब केमिकल चेंजेस हैं। जैसे कि आप कह सकते हो आप खाना बना रहे हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो भी आप कर रहे हो वो सब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कपड़े धो रहे हो, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कुछ आप 10th में पढ़ोगे। ठीक है, चलो, ये फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसमें आप केमिकल रिएक्शन के बारे में जानोगे। ठीक है, चलो, केमिकल रिएक्शन को हम अच्छे इजी तरीके से पढ़ेंगे। तो उसको कैसे इजी तरीके से पढ़ें, जैसे कि मैं आपको कहूँगा कि एक केमिकल रिएक्शन लूँगा। ठीक है, जैसे कि एक मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को ऐड करूँगा, या फिर सोडियम के साथ ऑक्सीजन को ऐड करूँगा। तो वहाँ पर मैं जो चीज़ करूँगा उसको लिखने में थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है, इसीलिए उसको इजी करने के लिए पहले तो हम यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन। यस, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में ऐसे सिंबलिकली कुछ लिखते हैं और उसको ऐड करके हम गिव्स राइज टू देकर प्रोडक्ट भी लिखते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट हैंड साइड होता है और एक प्रोडक्ट हैंड साइड होता है, तो दोनों साइड ऐसे होता है। और रिएक्टेंट में जो चीज़ हम बनाते हैं, जो चीज़ हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए कुछ चीज़, वो सब होता है, लेकिन प्रोडक्ट निकलता है गिव्स राइज टू एक। लेकिन हम प्रोडक्ट को लिखते हैं एक आरो मार्क देने के बाद, वो आरो मार्क को हम कहते हैं गिव्स राइज टू। ओके, चलो, तो केमिकल इक्वेशन में हमारा एक इजी तरीका है केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। ठीक है, तो चलो, केमिकल रिएक्शन होता है हमारा, सिंबलिकली हम यूज़ करते हैं इसको। ये चीज़ जो आपको समझा चुका हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक मैग्नीशियम में लिया हूँ, एक मैग्नीशियम को मैं बर्न करूँगा, यार मतलब बर्न करूँगा तो ऑक्सीजन यूज होगा ना, तो ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं इसके साथ, तो उसको लिखने से अच्छा है केमिकल इक्वेशन इसका लिखते हैं। देखो, Mg है उसका, हमारा मैग्नीशियम का सिंबल, हमारा O2 है आपका ऑक्सीजन का सिंबल, ये तो पता होगा। तो वो रिएक्ट करके हमें मिलता है MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, बहुत सिंपल तरीके से हम लिख रहे हैं ना, तो वो ये इसीलिए तो होता है ना हमारा साइंस। एक चीज़ याद रखना, हमारा साइंस क्यों होता है, चीज़ें को आसान बना करने के लिए होता है। अगर आप चीज़ें को आसान नहीं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है, वो साइंस नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो पढ़ाई को हमेशा कठिन मत समझना, वो चीज़ आपके जो चीज़ें बाहर देख रहे हैं वो सब साइंस के कारण है। ठीक है, साइंस नहीं होता तो आप फैन भी नहीं चला पाते, आज एसी में ऐसे आराम से नहीं बैठ पाते, तो बहुत कुछ चीज़ें को आसान बनाने के लिए हमारा साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व एंड रिकॉग्नाइज chemical reaction by observing change in state
कॉलर इवोल्यूशन ऑफ गैस बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल एक केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब एक चेंज होता है, एक स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि मैं सॉलिड से लिक्विड बनाऊंगा, लिक्विड से गैस बनाऊंगा, ठीक है। आप पानी ले रहे हो, उसको उबाल रहे हो, ठीक है, वो लिक्विड से गैस बन रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। और कलर चेंज हो रहा है, अब मैं कहूँगा कलर कैसे चेंज होगा, तो सिंपल रिएक्शन आप 7th में भी पढ़े होंगे, लिटमस पेपर रेड को ब्लू, रेड ब्लू हो जाता है, ब्लू रेड हो जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है। तो और कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। कलर भी चेंज होता है, और उसके साथ साथ और कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पर इवोल्यूशन मतलब गैस इवोल्व होता है। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसको हम करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट में एक गैस निकल रहा होगा, उस गैस को टेस्ट भी करते हैं, कैसे करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे आगे जाकर थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा। और टेम्परेचर को भी चेंज करने के बाद एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है। मतलब हीट दोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, हीट मतलब कूल करोगे तभी भी केमिकल रिएक्शन कुछ होगा, यस होगा। तो केमिकल रिएक्शन इस तरह से होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड। अच्छा, फिजिकल स्टेट भी दिया जाता है। फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक चीज़ होता है आपका एक्वियस। एक्वियस मतलब सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, मतलब पानी में मिलाकर जो चीज़ होता है, मतलब सॉल्यूशन में जो होता है वो होता है एक्वियस। मतलब एक रिएक्शन तो लिख दिया, लेकिन साइड में उसका स्टेट भी लिखना, मतलब फिजिकल स्टेट भी लिखना ज़रूरी है। मतलब वो ज़रूरी तो नहीं, आप 10th में लिखो या ना लिखो उसमें कोई नहीं दिखता, लेकिन लिखने से क्या होता है, एक हमें मिलता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो आप 11th में जाकर आपको पता चलेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल होता है। इसके कारण ही बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें से हम जान सकते हैं कि वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है या फिर वो एक सॉल्यूशन में है, ठीक है। चलो बैलेंस कैसे करें, ये बहुत सिंपल चीज़ है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है लेकिन सिंपल भी चीज़, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, हमें जो रिएक्टेंट साइड है और यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है, रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स रहेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम्स होने चाहिए। मतलब मैं कहूँगा, एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन को मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, तो हमें मिल रहा है Fe2O3 प्लस H2। एक यहाँ पर देखो, एक हाँ यहाँ पर एग्जांपल आ गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पर कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रहा है। चलो हम बात कर रहे थे बैलेंसिंग इक्वेशन, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम आयरन कितना, हमारा आयरन कितना है, एक ही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही आयरन है, देखो यहाँ पर नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट में कितना आयरन है, 2 है। तो हमें क्या करना चाहिए बताओ, यहाँ पर एक माइनस तो नहीं कर सकते हैं, माइनस प्लस यहाँ पर नहीं चलता है, यस नहीं चलता है, या फिर डिवाइड भी नहीं चलता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर चलता है। हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन चलता है। कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बताओ, हम यहाँ पर 2 हमारा है, यहाँ पर 1 है, हम कहाँ पर हम कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। एक ऐसा नंबर कहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे जहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा तो यहाँ पर 2 इंटू करेंगे तभी तो हमारा सेम हो जाएगा ना, यस सेम हो जाएगा। तो हम रिएक्टेंट साइड में 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब देखो, अब दूसरे आटम्स को देखते हैं। हाइड्रोजन आटम यहाँ पर कितना है, 2 है, देखो 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना है, 2 है। ये छोड़ो, ये हमारा ख़त्म हो गया। रुको, ख़त्म नहीं हुआ है, देखेंगे हम ऑक्सीजन कितना है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, 3 है, कितने है, 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, सॉरी, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, देख पा रहे होंगे। तो कहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर किया जाए, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे,
3 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितने बन जा रहा है, हाइड्रोजन बन गया हमारा 6, तो यहाँ पर हम फिर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 बन गया, ये भी 6 बन जाएगा। यहाँ पर आंसर कुछ गलत लिखा हुआ है शायद, हाँ बिल्कुल गलत आंसर है मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, ये बिल्कुल नहीं होगा। 3 कैसे होगा, देखो यहाँ पर 2 आयरन है, यहाँ पर 3 कैसे हो जाएगा, यस नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको मत फॉलो करो, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। मैं जो बताया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हमारा 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हमारा 3 मल्टीप्लाई होगा, बस काम खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? अगर इसी में कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, मैं बाद में आपको और एक शॉर्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में आ जाता है। तो रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है कम्बशन, ओके, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सिंपल चीज़ होता है। क्या होता है, जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल, यहीं पर ही एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये 2 या फिर 2 से ज़्यादा, यस यहाँ पर 2 है, 2 सब्सटेंस मिलकर हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना, बहुत सिंपल चीज़ है। एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल दिया गया है, ये 2 सब्सटेंसेस है, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर वाटर दिया गया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल रहा है, एक ही प्रोडक्ट मिला, तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहाँ पर हम 2 सब्सटेंस लेते हैं लेकिन एक प्रोडक्ट हमें मिलता है रिएक्शन के बाद, तब हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, तो वो चला गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। तो एक रिएक्शन दिया गया है, देखो ये देखो, इसका नाम सब याद रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम सिलेक्ट लाइम होता है, इसको याद रखना, जो कि वाइट वॉशिंग वर्ल्ड के लिए यूज़ होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट देने के लिए, इसको याद रखना। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, XYZ में आ सकता है, जैसे कि एक एक्स चीज़ ले रहा हूँ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया तो X कार्बोनेट निकला, ठीक है, X कार्बोनेट निकला जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब X जो होता है वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, यस। तो आप लिख देना X क्या होता है, X होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीधा बात, ठीक है, याद रख के जाना है, बस आपको एग्जाम में लिखना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं, इसका रिएक्शन भी याद रख लेना, याद रखने की वाली कोई चीज़ नहीं है, बस CaOH2 याद रखना है। उसके साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब होगा, रिएक्ट करेगा, तब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर से H2O निकल जाएगा, यस। कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये जो H2O है यहाँ पर निकल जाएगा, यस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप सोचोगे तो बहुत सिंपल चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, मतलब और एक ऑक्सीजन यहाँ चला आया, मतलब इसके साथ और एक ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो CO3 बन जाएगा CO2 से, और कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया तो CaCO3 बन गया, और 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दिया, हो गया H2O। बहुत सिंपल चीज़ है। देखो, ये और एक चीज़ है, बॉर्निंग ऑफ कोल। जब हम कार्बन को बॉर्न करेंगे, कोल मतलब कार्बन, कोयला जो होता है कार्बन होता है ना, कार्बन को हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, यस। ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे फॉर्म होता है, देखो H2+O2, यहाँ पर H2O मिला और उसको बैलेंस करना, हमेशा जो भी रिएक्शन लिखना है उसको बैलेंस करना, बैलेंस में सिखा चुका हूँ, कहोगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में बहुत सिंपली तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। चलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ चलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब सिंपल चीज़, एक्सो मतलब निकलना, बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट जब बाहर निकलता है वो होता है एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होता है, ठीक है, याद रखना। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना। और वेजिटेबल जो डिकम्पोजिशन होता है तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वेरी शॉर्ट है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज होना, कुछ समझ में आ रहा है? डिकम्पोज होना मतलब एक ही सब्सटेंस लिया, वो टूट कर दो या फिर तीन, दो से ज़्यादा सब्सटेंस बन गए, वो होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोज होना याद है ना, डिकम्पोज क्या होता है, वो सब बचपन से ही पढ़े हुआ सब। डिकम्पोज का मतलब टूटना, यस, बहुत सिंपल चीज़ है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब सिर्फ याद रखना ना टर्म्स, देखो थर्मल मतलब हीट, हीट देने के बाद जब डिकम्पोज होता है तब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सिंपल चीज़। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब जब हीट दोगे तब अगर एक सब्सटेंस दो तीन सब्सटेंस में टूट जाता है तब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल देखो, ये सब एग्जांपल याद रख लेना, इसको मैं ऐसे बताऊंगा तो टाइम बहुत निकल जाएगा, तो देख लो ये सब, खुद स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके थोड़ी देर के लिए इसको पढ़ो, इसको याद रखना। रेडिश कलर का होता है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लाइटिक मतलब टूटना, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा टूटेगा तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। सिंपल चीज़ है, देखो H2O जब टूटेगा तो 2H2O2 मिलेगा, यस। तो इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसको भी याद रखना। एक बैटरी लेना है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लेना है, इलेक्ट्रोड मतलब एनोड, एक कैथोड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये क्या करता है, पॉजिटिव वाला चार्ज को यहाँ पर अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव वाला चार्ज को यहाँ पर अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है। और एक आता है फोटोलाइटिक प्रोसेस, बहुत सिंपल। यहाँ पर भी देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, थर्मल मतलब हीट, अब फोटो मतलब लाइट, लाइट, फोटो मतलब लाइट, याद रखना ना। फोटोसिंथेसिस पढ़े थे ना, फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी में है, वो तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो फोटो का मतलब पता होगा, फोटो मतलब लाइट, सनलाइट हो या फिर कुछ भी हो, चलो सनलाइट हो। तो फॉर एग्जांपल AgCl को हम सनलाइट में रखेंगे तो Ag प्लस Cl2 में बढ़ जाएगा। वो ग्रे कलर का होता है Ag जो होता है, लेकिन AgCl जो होता है वाइट कलर का होता है, इसको याद रखना है बस। चलो, सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, तो सिल्वर ब्रोमाइड भी वही होता है, हाँ यही जो AgCl जो होता है वैसे ही AgBr मत भी टूटता है सनलाइट में, तो इसको हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलो, above two reactions are used in black and white photography, इसको याद रखना है। ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है MCQ में आ सकता है, मतलब कहेगा कि फोटोलाइटिक सॉरी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हम कैसे करेंगे, मतलब रिएक्शन बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, तो याद रख लेना ये जो दो रिएक्शंस है वही होगा, ठीक है। फोटोग्राफी वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। चलो, एंडोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, अंदर मतलब हमें देना अंदर है, ठीक है। एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट जब हमें देना है, जब एक रिएक्शन कर रहे हो तब अगर आप हीट देकर रिएक्शन करोगे जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, और वहाँ पर उस रिएक्शन को कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेरी सिंपल थिंग। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मतलब प्लेस का मतलब क्या है, जगह, डिस मतलब चेंज करना, ठीक है। डिस्प्लेस करना मतलब जगह चेंज करना, ओके, वेरी सिंपल चीज़ है। तो जब जगह चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे कि देखो यहाँ पर किसके जगह कौन चेंज करता है, तो आप थर्ड चैप्टर पढ़े होगे, थर्ड चैप्टर मेटल नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल में जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसको भाई मैं आपको हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, प्लीज़ उसको याद रख लेना, उसका भी ट्रिक है, मैं आपको उस चैप्टर पढ़ाने के टाइम बता दूंगा, ठीक है। आज ही बताऊंगा, रुको, या फिर शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप बस याद रख लेना है उसको, बहुत सिंपल चीज़ है वो, उसको याद रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, कुछ नहीं है वहाँ पर, ठीक है।
उसके द्वारा हम और कुछ बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सब रिएक्शन करते हैं, बहुत सारे नहीं, सब रिएक्शन कर सकते हैं। यस, वेरी सिंपल चीज़ है वो, लेकिन उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। अगर याद रख लोगे तो आप समझ लो आपका साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, 80 आउट ऑफ 80 सॉरी, ठीक है। चलो, तो Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? आयरन के साथ। देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट बन रहा है, मतलब आयरन सल्फेट बन रहा है। यहाँ पर कॉपर निकल गया। यहाँ पर कौन किसके साथ जगह चेंज किया? देखो यहाँ पर जो आयरन है सल्फेट को ले गया, यस, सल्फेट को आयरन ले गया और कॉपर अकेला पड़ गया। यस, देखो दो दोस्त थे, कॉपर और आयरन, लेकिन कॉपर के पास चॉकलेट था, जो चॉकलेट का नाम था सल्फेट। लेकिन जो आयरन था वो स्ट्रॉन्ग था, कॉपर से बहुत स्ट्रॉन्ग था। कॉपर एक दोस्त है उसका, लेकिन वो दोस्त है, लेकिन चॉकलेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा जो भी होगा हम कर सकते हैं। जबकि हमें पता है कि यह आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के को देखते हुए, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आयरन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ठीक है। तो कॉपर से ये स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसमें से वो चॉकलेट मतलब चुरा लिया, छीन के ले लिया। यस, और वो अकेला रह गया, मतलब उसके पास अभी चॉकलेट नहीं है। चॉकलेट मतलब सल्फेट। बस यहाँ पर जगह चेंज हुआ, चॉकलेट का जगह चेंज हुआ, चॉकलेट को वो ले गया, बस सिंपल चीज़ है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, द नेल्स भी ओके। यहाँ पर कुछ किया गया है एक्सपेरिमेंट। एक स्टैंड लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, वहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे और 2 आयरन नेल हमें, यहाँ यही जो रिएक्शन है इसी रिएक्शन को हम यहाँ पर करेंगे, परफॉर्म किए गए हैं। शायद आपका स्कूल में किया गया हो, मुझे पता नहीं, अगर किया गया है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो यहाँ पर आयरन नेल लिए गए है ना, आयरन नेल, आयरन हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें आयरन सल्फेट मिलेगा, कॉपर रह जाएगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है फेड कलर दिखेगा, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, याद रखना, वो फेड कर जाएगा इसका कलर। तो ये भी क्वेश्चन आता है, XYZ जो भी बताया था, X ले गया, ठीक है, X सॉल्यूशन लिया गया, उसके साथ आयरन रिएक्ट किया गया, लेकिन जब आयरन सल्फेट बन गया वो X अकेला पड़ गया, लेकिन वो सॉल्यूशन फेड हो गया। वो X क्या चीज़ है? कॉपर सल्फेट है, वेरी सिंपल। चलो, और नेल कौन सा कलर हो गया वो भी पूछेगा, नेल ब्राउन कलर का हो गया, सिंपल चीज़ है। चलो, सब सिंपल बोल रहा हूँ, लेकिन ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद जिंक भी, देखो ये जिंक भी इससे बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो भी इसके साथ धोखा दिया उसको, उससे वो चॉकलेट छीन लिया। ओके, चलो, लीड भी उससे भी बहुत शक्तिशाली है, वो भी उसको उसके पास से चॉकलेट छीन लिया। चलो, ये तो दुख भरा कहानी था कॉपर के लिए, कॉपर का बहुत दुख भरा कहानी वो था। चलो, वो अभी गाना गाएगा, टुकरा के मेरा प्यार, बस आगे जो होता है देखा जाएगा। चलो, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, वो मैं बता चुका हूँ, इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो जल्दी पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होना, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल बार डिस्प्लेस होना, मतलब ये उससे लगा वो उससे लगा। मतलब देखो वहाँ पर क्या होता था, एक दूसरे से ले जा रहा था, वो अकेला पड़ गया था, लेकिन यहाँ पर वो दूसरे के पास चॉकलेट लेगा, लेकिन उसके पास भी एक चॉकलेट होगा जो कि दूसरा वाला ले जाएगा। तो देखो तो ये बेरियम और सोडियम दोनों दोस्त थे, ठीक है, और इसके पास ये वाला चॉकलेट था और इसके पास ये वाला चॉकलेट था, लेकिन इनके बीच में सुलझाव हो गया, मतलब ऐसे अच्छे दोस्ती था, इसलिए वो बोला तू मुझसे ये ले जा, ये बोला मैं तुझसे ये ले जाऊंगा, ठीक है। तो वो लोग ले गए दोनों, तो बेरियम सल्फेट और NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेस हो रहे हैं, 2 बार डिस्प्लेस, मतलब ये उसका जगह यहाँ पर चेंज कर लिया, इसका जगह यहाँ पर चेंज कर लिया, 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, चलो, प्रेसिपिटेट चीज़ एक आता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब तो यहाँ पर देखो
ये जो वाइट प्रेसिपिटेट निकला है ये एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब जो कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इनसॉल्यूबल होता है सब्सटेंस जो सॉल्यूबल नहीं हो सकता है, पानी के साथ सॉल्यूबल नहीं होगा, तब होता है वो प्रेसिपिटेट। इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है जहाँ पर प्रेसिपिटेट हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। चलो समझ में आ गया, बहुत अच्छा चीज़ है, सिंपल चीज़ है। और एक एग्जांपल लेते हैं, लीड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किए। इसको तुम देखकर मत करना, थोड़ा रुकना, ठीक है, पॉज करना और अपने आप से करने को ट्राई करना। यहाँ पर भी वही डबल डिस्प्लेसमेंट वाला चीज़ होगा, ये उससे चॉकलेट लेगा, वो उससे चॉकलेट ले जाएगा, वो दोनों अच्छे से रहेंगे, ठीक है। हो गया, चलो अपना आंसर देख लो। चलो, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सॉरी, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब गेन होगा, ऑक्सीजन जो एक चीज़ पाएगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उस रिएक्शन को कहेंगे। और या फिर आप कह सकते हो अगर हाइड्रोजन किसी से रिमूव हो रहा है तो वो भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं और एक एग्जांपल, तो कॉपर इज हीटेड ब्लैक कलर अपीयर्स। जब कॉपर को हीट किया जाएगा तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, और वो जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा वो अगेन कॉपर को फॉर्म हो जाएगा, रिवर्स बन जाएगा। यस, तो वो देखो कैसे हो रहा है, तो इसी तरह से हो रहा है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन ले गया, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के पास चला गया, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना। यस, और यहाँ पर कॉपर अकेला पड़ गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन कौन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है। यस, तो वह होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन लॉस होना, तो इसका हो गया रिडक्शन, मतलब कॉपर का ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो कॉपर रिडक्शन हो गया। रिडक्शन इसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन जब ऐड हो जाएगा। चलो, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे, जब दोनों चीज़ एक साथ हो रहा हो तो रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ये एक बड़ा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, सॉरी बड़ा चैप्टर नहीं, एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। 11th में एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शन में, वो आगे जाकर पता चलेगा। अभी आपको कोई नहीं पढ़ना है, अभी आपको सिंपल याद रखना है, अगर रिडक्शन हो रहा हो एक रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन मैं बोला था कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, दोनों ही हो रहा है, तो इससे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन याद रखना हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, आगे जाकर आपको पता चलेगा। चलो, तो ZnO प्लस C, जब ZnO कार्बन से रिएक्ट करेगा तो Zn अकेला पड़ जाएगा, कार्बन ले जाएगा उससे। चलो, ये एग्जांपल आप देख लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो लास्ट टॉपिक, कोरोजन रैंसिडिटी। यस, कोरोजन क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है। जब मेटल में जब एक सब्सटेंसेस के अटैक करेंगे, एक मेटल होगा वहाँ पर मॉइस्चर अटैक करेगा उसको, और उसको वीक कर देगा, दुर्बल बना देगा, उसके ऊपर एक कोटिंग बना देगा, तो वो होता है कोरोजन। कोरोजन मतलब करोड कर देना, किसी चीज़ को वीक बना देना, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा। जैसे कि आप आसपास देख सकते हो, कहीं आयरन होगा तो वहाँ पर रस्ट लगा होगा, यस, जंक लगा होगा, वही जो होता है जंक, वही होता है वहाँ पर करोजन रिएक्शन हुआ है। चलो, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, यस, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ठीक है। सिल्वर में कुछ दिन यूज़ करने के बाद सिल्वर वाला चीज़ ब्लैक हो जाता है थोड़ा सा, यस, वो होता है कोरोजन के कारण। रैंसिडिटी बहुत सिंपल चीज़ है, मतलब जो डेली लाइफ में हो रहा है चीज़ें आप देख सकते हो। जब खाना रख के जाओगे बिना फ्रीज रखे, जब मम्मी खाना फ्रीज में नहीं रखे होंगे, तब कल सुबह जब उठोगे तो वो खाना ख़राब हो गया होगा, स्मेल आ रहा होगा, तो तब होता है क्या, वो जो खाना जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो उसमें जो फैट ऑयल जो होता है वही ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो रैंसिड बन जाता है, मतलब
बहुत पॉइजनस बन जाता है, ठीक है। उसको खाने से पेट खराब हो जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है, मत खाना। तो वही होता है एसिडिटी, स्मेल और टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। और उसको बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं खाना, क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ पर अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकता, कम ऑक्सीजन होगा। जब कम ऑक्सीजन होगा तब हमारा क्या होगा, उसमें जो फैट ऑयल होंगे खाने में, वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादातर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमारा खाना ख़राब नहीं होगा और हम खा सकते हैं। तो वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम किया। और हमारा कुरकुरे चिप्स जो आते हैं, चिप्स वही जो पैकेट होते हैं इससे फूला हुआ होता है। क्यों फूला हुआ होता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर गैस नहीं होगा ना तो वो खाना ख़राब हो गया होगा, ठीक है। उसमें जो चिप्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। एक्सरसाइज वाला वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, मतलब यही डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।